इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मीरा द्वारा रचित पदावली पाठ का अध्ययन करेंगे। दोहा पहला है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वशल गोपाल। इस पद में मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर के मन ही मन कामना करती हैं। और कामना क्या करती हैं कि भगवान जिस रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, जिस रूपों का उनके वर्णन होता रहता है, उसी रूप में हमारे अंदर में निवास करें। उन्हीं रूपों का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरे आंखों में बस जाओ, मेरे हृदय में निवास करो, बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोर मुकुट सिर पर सुंदर मोर का मुकुट शोभित हो, मकराकृत कुंडल और कानों में मकराकृत कुंडल। यहाँ मकरा का अर्थ कहीं कहीं मछली भी आप पाएंगे, विद्यार्थी ध्यान देंगे। और मकर का अर्थ होता है केवल मकड़ी, अच्छा मछली नहीं हो सकता, तो इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सिर पर सुंदर मोर मुकुट शोभित हो और कानों में मछली के आकार के जगह पर मकर के आकार का कुंडल सुशोभित हो, मछली नहीं कहेंगे। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर, भाल माने मस्तक, मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल तिलक लगा हुआ हो, इस रूप में मेरे अंदर में निवास करें। आगे फिर है, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, मन को मोहने वाली उनकी सांवली सूरत हो और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हों। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, अधर सुधा, अधर माने ओठ, सुधा माने अमृत रस। अधर सुधारस मुरली राजत अर्थात उनके ओठों पर अमृत की वर्षा करती हुई सुंदर मुरली सुशोभित हो, अर्थात जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी सदैव अपने ओठों पर अमृत की वर्षा करने वाली सुंदर सुशोभित मुरली को विद्यमान रखते थे, उसी प्रकार की सुंदर मुरली अमृत रस की वर्षा करती हुई उनके ओठों पर सुशोभित हो। उर वैजंती माल, और गले में उनके वैजंती माला सुशोभित हो। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी अपने कमर पर धाड़ किए रहते थे और वह अत्यधिक सुंदर लगती थी, उसी प्रकार से छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी उनके कमर तट पर सुशोभित हो, कमर पर सुशोभित हो। नूपुर शब्द रसाल, और पैरों में सुंदर रस की वर्षा करता हुआ घुघरू अर्थात पायल सुशोभित हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल, मीरा जी में कहती हैं, मेरे तो प्रभु संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल गोपाल ही हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं रूपों में मेरे अंदर में निवास करें, मेरी यही कामना है। दूसरा पद है, पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव छोटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गयो। प्रस्तुत पद्यांश में मीरा जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है और साथ साथ सतगुरु के द्वारा जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, अर्थात आत्मज्ञान के महत्ता का भी वर्णन किया है, और उन्हीं के साथ साथ
सतगुरु इन्हीं की, जिसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पद्यांश में सतगुरु और आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन करती हुई मीरा जी कहती हैं, देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे भाई, मैं क्या पा गया, क्या पा गई? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे सखी, मैं तो राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मैं पा गई हूँ राम रूपी धन, अर्थात राम रूपी आत्मज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह जो मुझे अमूल्यवान, एक तो मूल्यवान होता है, जैसे कुछ मूल्य होता है जिसको तौला जा सकता है, इकाई में गिनती की जा सकती है, लेकिन अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, अर्थात इतनी भारी वस्तु है कि इसकी कोई मोल, इसका कोई मोल है ही नहीं, इसीलिए अमोलक लिखा गया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, या मैंने जो अमूल्य निधि को प्राप्त किया है, इसको मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान किया है और मैंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। कृपा कर अपनाओ, मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया, कर लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी ख्वायो। कह रही हैं कि मैंने जन्म जन्मांतर की खोई हुई पूंजी को पुनः प्राप्त कर ली। जन्म जन्म की खोई हुई पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है और जग में सभी ख्वायो, और जग में, इस संसार में, अर्थात संसार रूपी अर्थात भौतिक संसार में मोह माया शक्ति से अर्जित जितने प्रकार के धन हैं और शक्तियां हैं, मैं उसको सब क्या कर दिया? त्याग दिया, अर्थात उसको नष्ट कर दिया। अर्थात जब मुझे ईश्वरीय रूपी धन की प्राप्ति हो गई तो है भौतिक रूपी धन को मैंने त्याग दिया। खर्चे नहीं कहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसा धन है, ऐसा अमूल्यवान धन है कि यह खर्च से घटता नहीं है, खर्च करने से घटता नहीं है, और इसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता। कोई चोर न लेवे, कोई चुरा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, और इसका जितना भी उपयोग कीजिए, दिन प्रतिदिन यह सवा का सवा बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, करी मेरे तो सतगुरु, मेरे सतगुरु क्या हैं? सत्य की नाव के खेवनहार हैं, जिस कारण मैं इस संसार सागर को पार कर गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गयो। मीरा जी अंत में कहती हैं, मेरे तो प्रभु चतुर श्री कृष्ण जी हैं, गिरधर जी हैं, मैं अत्यधिक आनंद के साथ, हरक हरक आनंद के साथ उनके यश का गान करती रहती हूँ। तीसरा पद है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मूंघो, कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कू सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा कू प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कौल। इसमें भगवान श्री कृष्ण पर अपने अधिकार का वर्णन करते हुए कहती हैं, और कहती हैं, यह जो धन मैंने प्राप्त किया है, भगवान रूपी, गोविंद रूपी, वह कोई साधारण धन नहीं है। मैंने खूब समझ बूझ करके, अच्छी तरह से तोल करके ही उसको लिया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि व्यक्त नहीं कर सकता। उसी का सफाई देते हुए, उसी के बारे में सफाई देते हुए मीरा जी कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे माई, मैं तो गोविंद को मोल ले लिया है, अर्थात खरीद लिया है, अर्थात वो हमारे हो गए हैं, मेरा उन पर अधिकार हो गया है। और कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने उसको जबरदस्ती लिया है, कोई कहता है चुपके से मैंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लियो री बजंता ढोल, मैंने संसार को जना दिया है, बता दिया है, ढोल बजा करके मैंने उसको प्राप्त किया, उसको लिया है, अर्थात कोई चुपके से, कोई जबरदस्ती मैंने उसको प्राप्त नहीं किया है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि सौदा बड़ा महंगा है, कोई कहता है सौदा बड़ा सस्ता है, लेकिन मैंने जिस सौदे को लिया है, जिस निधि को लिया है, उसको भली भांत समझ बूझ करके, परख करके, तराजू से तोल करके ही लिया है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं है।
कोई कहे कारो, कोई कहता है आपका सौदा काला है, कोई कहता है सौदा आपका गोरा है, साफ है। अर्थात कोई कहता है इसका भाव यह है, कोई कहता है सौदा आपका बड़ा गंदा है, कोई कहता है सौदा आपका बड़ा स्वच्छ है, साफ है। लियो रियमोलक मोल, लेकिन मैंने इस अमूल्य निधि को मोल लिया है, बहुत अच्छी तरह से जांच परख करके ही लिया है, पहचान करके ही लिया है। याही कु सब जानत हैं, याही कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा कु प्रभ दर्शन दीनो पूरब जन्म की कौल। याही कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। सब लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से आंख खोल करके ही लिया है, अर्थात इस धन का परीक्षण करके ही लिया है। मैंने लापरवाही पूर्ण या कोई गलती इस प्रकार की नहीं की है। मैंने आंख खोल करके शुद्ध, परिमार्जित और अमूल्य निधि को जांच परख करके ही खरीदा है, लिया है। मीरा कु प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म की कौल। अंत में मीरा जी कहती हैं कि भगवान प्रभु, भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिया है, और यह दर्शन इसीलिए दिया है क्योंकि पूर्व जन्म की कौल, मेरे पूर्व जन्म की उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार, मेरे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने मुझे दर्शन दिया है, अपना हमारा उनसे साक्षात्कार हुआ है। चौथा है, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजनाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरिके गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। उड़ विन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा जी के अनुरक्त का वर्णन किया गया है। मीरा जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में के वशीभूत हो गई हैं, अनुरक्त हो गई हैं, और ऐसी हो गई हैं कि उनको संसार की सारी सीमाएं छोटी लगती हैं, अर्थात किसी प्रकार की लज्जा को त्यागने के लिए तैयार हैं। उसी अनुरक्त और प्रेम का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। और कहती हैं मीरा जी, क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं कृष्णमय हो गई हूँ, गोपालमय हो गई हूँ, जिसके कारण साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, सज करके श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लज्जा को, समाज की लोक लज्जा को त्याग करके नृत्य कर रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगत, कह रही जब से मैंने साधुओं की संगत की है तब से मेरे अंदर की जो कुमति है, दुर्बुद्धि है, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई है। और भगत रूप भई सांची, भगवान की भक्ति का वास्तविक रूप की मुझे प्रतीत हुई है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं दिन प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते काल रूपी ब्याल से, सर्प से, अर्थात मृत्यु से क्या हो गई, मैं बच गई। अर्थात मुझे न जन्म लेना है और न मेरी मृत्यु ही होगी, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से मैं मुक्त हो गई हूँ। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। करिए भगवान श्री कृष्ण के बिना सारी चीजें इस संसार में, समस्त वस्तुएं मुझे क्या लगती हैं, खराब लगती हैं, बेकार लगती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य सारी वस्तुओं के बारे में बात करना, चर्चा करना मुझे बेकार लगता है, कच्चा लगता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। आगे फिर कहती हैं अंत में, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो भगवान की वास्तविक भक्ति की प्रतीति हो गई, जिसके कारण मेरे तो गिरधर लाल ही हैं, अर्थात गिरधर लाल की वास्तविक भक्ति की मुझे प्रतीति हो गई है। 5वां पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई,
छाण दई कुल की कान कहा करिए कोई। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मित्र का इस प्रकार से वर्णन किया गया है, क्योंकि मीरा जी इस प्रकार से अनुरक्त थी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कि भगवान श्री कृष्ण को वो मानसिक पति मान ली थी। मानसिक पति अर्थात जो स्त्री जिस पुरुष को पति मान लेती है, फिर उसके अलावा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से उसका प्रेम या संबंध नहीं हो सकता। उसी का वर्णन करते हुए मीरा जी इसमें कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं इस संसार में, और मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर की मुकुट हमेशा सुशोभित रहती है, मेरा वही पति है, अर्थात गिरधर गोपाल ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस संसार में पिता माता भाई और मित्र कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ तुलसीदास ने भी एक जो है रामचरितमानस में इस बात को लिख दिया है कि सुर नर मुन सबकी आरीति स्वार्थ लाख करे सकृति, अर्थात सारे सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही होते हैं, सगा संबंधी कोई संसार में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं आता है। अगर उस जीव को, उस जीवात्मा को अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, तो वही उसके साथ जाता, वही उसके काम आता है, बाकी संसार में कोई उसके काम नहीं आता है। उसी संबंध में मीरा जी भी यहाँ यही कहने का प्रयास किया है कि इस संसार में न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु, अर्थात कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं है। अपनो न कोई, इस संसार में कोई अपना सगा संबंधी नहीं है। क्यों? क्योंकि मीरा का साक्षात्कार किससे हो गया था? भगवान श्री कृष्ण से, अर्थात उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और परमात्मा की प्राप्ति की वास्तविक अनुभूति जिस व्यक्ति को हो जाती है, वह व्यक्ति सच्चाई और इस संसार की सच्चाई से अवगत हो जाता है। उसी सच्चाई का, उसी वास्तविकता का वर्णन करते हुए मीरा जी संसार को समझाने का, कहने का प्रयास किया है कि हे जीव, इस संसार में कोई अपना नहीं है, न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई मित्र है, इस संसार में कोई अपना नहीं। आगे फिर कहती हैं, छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई। छाड़ दई कुल, कुल माने होता खानदान, कान माने मर्यादा। कह रही है कि मैंने अपनी मर्यादा, खानदान की समस्त मर्यादा को मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया। छाड़ दई कुल की कान, मैंने अपने खानदान की, समाज की मर्यादाओं का परित्याग कर दिया, और मेरा कौन क्या करेगा? अर्थात मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आगे है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अरु हुई। नीरज कहती हैं कि संतन ढिंग बैठ बैठ, संतों के साथ बैठ करके, बैठते बैठते मैंने एक लोक लज्जा को त्याग दिया। अर्थात संतों के साथ बैठने से मुझे इस संसार की सच्चाई के बारे में पता चल गया, जिसके कारण इस भौतिक सुख सुविधा का मैंने परित्याग कर दिया। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने बहुत ही परिश्रम से आंसुओं के जल से सिंचित करते करते मैंने तब जाकर के ईश्वरीय रूपी प्रेम बेल बो पाई। अर्थात जो बेल जमी है, जो प्रेम की बेल जमी है, ये बहुत ही परिश्रम से आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने इस प्रेम रूपी बेल को जो है वो पाई हूँ। अब तो बेल फैल गई, अर्थात भक्ति इतनी प्रबल हो गई, वह बेल जो है, वह पौधा जो है अब फैल गया है, बढ़ गया है, उसकी वृद्धि हो गई है, चारों तरफ वो जो है फैल गया है। अब उसमें से आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। अब तो मुझे कहने का मतलब वास्तविक संसार, वास्तविक ईश्वर परमात्मा के साक्षात्कार का जो फल मिलने वाला है, वो तो अब मिलने वाला है, अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह प्रेम रूपी बेल चारों तरफ फैल गई। अर्थात मेरी भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब उस प्रगाढ़ता का फल मुझे मिलने वाला है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई,
भगत देख राजीव ईश्वर के प्रति जो भक्ति मुझे प्राप्त हुई उसको देख करके मैं प्रसन्न हो गई, जिससे कारण मैं भक्ति करने के लिए तैयार हो गई। और जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। अर्थात संसार में समस्त प्राणी जो ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी व्यसन में पड़े हुए हैं और एक दिन काल रूपी ब्याल में वो सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं है और संसार की समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो संसार में जो समस्त प्राणी हैं उस मोह माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा रूपी भौतिक सुख सुविधाओं में पड़े रहते हैं। उसको देख करके मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। अंत में विनती करती हुई मीरा जी कहती हैं कि हे ईश्वर, हे गिरधर के लाल, मैं आपकी दासी हूं, अब आप मुझे इस संसार सागर से पार कर दीजिए, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे तार दीजिए।